शुरू करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़ सीरीज़ में आप देखेंगे कि फ्रांस के राफेल भारत में न मैन्युफैक्चर करने की सलाह दे रहे हैं भारत के एक्सपर्ट्स। आखिर क्या बड़ी वजह है हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। यूएई की एक बहुत ही बड़ी जानी मानी कंपनी है, एज ग्रुप इसका नाम है। ये काफ़ी एडवांस यूएवी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और अब ये भारत में अपना प्रोडक्शन लाना चाहता है। पार्टनर की तलाश में अब ये निकल चुके हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप कंपनी की तरफ से। इस डिफेंस स्टार्टअप कंपनी ने एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि चीन के ड्रोन्स तो इसके सामने टिक ही नहीं सकते। एंटी ड्रोन जैमर टेक्नोलॉजी, इसके कुछ कुछ फीचर्स फाइनली रिवील कर दिए गए हैं। बहुत ही एक्साइटिंग फीचर्स हैं, हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारी अगली खबर बहुत ही रेवोल्यूशनरी होने वाली है। भारत के इतिहास में पहली बार बेंगलुरु से एक हाई स्पीड ट्रेन निकलने वाली है। दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन अब बेंगलुरु में मैन्युफैक्चर की जाएगी। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। रशिया यूक्रेन वॉर के बीच अब लग रहा है कि इंडिया पर बहुत लोग उंगली उठाने में लग चुके हैं। बताया जा रहा है कि हम बेसिकली यूक्रेन को शेल्स प्रोवाइड करा रहे हैं और रशिया लग रहा है कि इससे काफ़ी ज़्यादा नाखुश है। आखिर क्या ये भारत को फंसाया जा रहा है, क्या इनका गेम प्लान है, हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। और फाइनली कैसे रशिया के पुराने हो रखे T-72 हमारे पास पूरी फ्लीट पड़ी है। अब भारत ने एक नया प्लान निकाला है FRCV, जिस पर हम काम कर रहे हैं और अब तो 90% पेमेंट देने के लिए भी डिफेंस डिपार्टमेंट तैयार है प्राइवेट कंपनियों को। तो काफ़ी अच्छी ये डील इन्होंने अब प्रिपेयर की है। भारत में ही विकसित कर लिया इन्होंने 1500 हॉर्स पावर का डैटरन इंजन भी। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की ये सीरीज़ होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। और साथ ही में क्या आपको ये सीरीज़ ऐसी पसंद है न्यूज़, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही सीरीज़ आप तक हर दिन पहुंचाते हैं। सो पहली खबर आ रही है राफेल विमानों की तरफ से। पहली खबर आ रही है भारत के राफेल फाइटर जेट प्रोग्राम से। अब यहाँ पर भारत के कुछ रिसर्च एनालिस्ट ग्रुप्स का कहना है कि हमें भारत में राफेल मैन्युफैक्चर करने ही नहीं चाहिए। इससे भारत को कुछ फ़ायदा होगा ही नहीं। भले ही यहाँ पर डंका पीटा जा रहा है, लोकलाइज़ेशन ये वो, लेकिन ज़्यादा कुछ बेनिफिट तो है ही नहीं, क्योंकि भारत को अपने फाइटर जेट पर फ़ोकस करना चाहिए। हम ऑलरेडी MK2 बना चुके हैं ऑलमोस्ट, अब ये लॉन्च होने वाला है और भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट, इसका भी काम तेज़ी से शुरू है। ऐसे में एक फॉरेन कंपनी का एयरक्राफ्ट भारत में मैन्युफैक्चर करके आखिर हमको इससे कुछ सीखने मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से कंट्रोल्ड है फ्रांस के साथ। वहीं हमारा ये जो 5th जनरेशन एम का प्रोजेक्ट है, ये प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर, ये वाला एग्रीमेंट हो चुका है, जो कि राफेल प्रोडक्शन के साथ तो कभी हो ही नहीं सकता। इन्हीं सारे रीजनों के चलते एनालिस्ट ने ये भी कहा कि $25 बिलियन राफेल प्रोग्राम में झोंक देना, ये तो सरासर पूरी तरह से गलत है। भारत को काफ़ी स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए और अपने ही द्वारा डेवलप किए गए डोमेस्टिकली फाइटर जेट्स को प्रमोट करना चाहिए, न कि फ्रांस के राफेल को। हमारी अगली खबर आ रही है यूएई की एक जानी मानी डिफेंस कंपनी की तरफ से, जिसका नाम है एज ग्रुप। रिसेंटली अब ये भारत में अपना एक कोई पार्टनर ढूंढने की तलाश में लग चुके हैं। यूएवी प्रोडक्शन के मामले में ये कंपनी को महारत हासिल है। करेंटली 20 से ज़्यादा ड्रोन्स और यूएवीज ये आजकल ऑफर करते हैं, जिनमें से इनका काफ़ी पॉपुलर है रीच एम फिक्स्ड विन MALE यूएवी, जो ये इंडियन डिफेंस फोर्सेस को भी बेचना चाहते हैं। लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले इनको भारत से कोई कंपनी ढूंढनी होगी और उनके साथ पार्टनरशिप करके तेजी से प्रोडक्शन को रैंप अप करना पड़ेगा। आपको बता दें कि ये जो ड्रोन है, बहुत ही ज़्यादा आधुनिक सेंसर्स इसमें फिट किए गए हैं फॉर टैक्टिकल इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, रिकॉनाइसेंस मिशंस और कई तमाम अटैक मिशंस को भी ये अंजाम दे सकता है। खैर, यहाँ पर यूएई की इस कंपनी का दावा है कि हम मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं और भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और इसी रीज़न के चलते ये भारत में अपनी एंट्री मारना चाहता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ से, तो चेन्नई बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी की तरफ से आ रही है, जिन्होंने बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। बढ़ते चाइना के ड्रोन्स अब भारत को बिल्कुल बॉदर नहीं करने वाले, क्योंकि इस कंपनी ने बना दिया है अपना एंटी ड्रोन जैमर टेक्नोलॉजी। आपको बता दें कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स भेजता है किसी भी ड्रोन के पास, जो कि ड्रोन को पूरी तरह से बेसिकली एक अंधा बना देता है और ये फाइनली कोलैप्स कर लेता है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात सॉफ्टवेयर की आती है, तो सारा कुछ सॉफ्टवेयर भारत में ही डेवलप किया गया है। लाइट वेट ये है, हमारे सोल्जर्स इजीली इसको कैरी कर सकते हैं।
बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव जैमिंग रेडियस भी है इसका, 2 किलोमीटर तक ऑपरेट ये कर सकता है। काफ़ी फ्लेक्सिबल है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफ़ेस है और एक गन 9 घंटे तक अनइंटरप्टेडली ऑपरेट कर सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। कंपनी का दावा है कि अब ये इसका तेज़ी से मास प्रोडक्शन करने जा रहे हैं और इंडियन आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है, उसको काफ़ी तेज़ी से पूरा कर लिया जाएगा। हमारी अगली खबर बेंगलुरु के कुछ नए इनोवेशन की तरफ से आ रही है। भारत में पहली बार एक प्रॉपर हाई स्पीड ट्रेन मैन्युफैक्चर करके हम एक रिकॉर्ड बना देंगे और ये रिकॉर्ड बेंगलुरु बनाने वाला है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि भारत की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए काफी हाई कोर्ट्स जापानीज कंपनी ने पकड़ा दिए कि इतने 400 करोड़ से ज्यादा की बुलेट ट्रेन की कॉस्ट आपको पड़ेगी, लेकिन भारत ने इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हम आपको 250 करोड़ में बनाकर दिखा देंगे। और जब से ये कमिटमेंट दिया है, तब से लेकर अब तक टेंडर ऑलरेडी भेज दिए गए हैं। 2 कंपनियाँ बेसिकली हमने फोकस किया था कि पार्टिसिपेट करें, लेकिन केवल एक ही कंपनी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है जिसका नाम है BEML और ये कोलैबोरेट कर रहे हैं मेधा सर्वो ड्राइव्स के साथ। ये एक इकलौते बिडर थे जो हाई स्पीड की रेस में लड़ रहे हैं। यहाँ मैं आपको अब इनकी एक्सपर्टीज बता देता हूँ। BEML की एक्सपर्टीज है इन कार बॉडी मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन, तो वहीं मेधा सर्वो ड्राइव्स की एक्सपर्टीज है, इनका तो इनफैक्ट एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है इन प्रपल्शन सिस्टम और वंदे भारत में भी इन्होंने ही प्रोवाइड किया था। तो बेसिकली बताया जा रहा है कि ये एक फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन बेसिकली वंदे भारत ही होगी जिसकी टॉप स्पीड 280 किलोमीटर पर आवर की होगी। और हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, डिज़ाइन स्पीड होगी इसकी 280 किलोमीटर पर आवर की, लेकिन ऑपरेटिंग स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर रखा जाएगा। क्योंकि इसको स्टैंडर्ड गेज के लिए हम बनाएंगे 3x2 सीटिंग पैटर्न में होगा और एग्जीक्यूटिव चेयर का 2x2 के कॉन्फ़िगरेशन में होगा। आगे चलकर इसको दुनिया भर के बाजार में भी बेचा जा सकता है बहुत ही इजीली स्टैंडर्ड गेज की होने की वजह से। मेधा ने यहाँ पर कहा कि आप ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए, प्रोपल्शन सिस्टम भी हम बना लेंगे हैदराबाद फैसिलिटी में, हमारी काफ़ी अच्छी असेंबली यूनिट है। तो वहीं अब कार बॉडी डिज़ाइन BEML पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि रिकॉर्ड 2.5 साल के भीतर ये इस ट्रेन की पूरी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट कर देंगे, वो भी 200 से लेकर 250 करोड़ रुपीस के बीच में। जब पहली बार ये ट्रेन बनकर निकलेगी भारत की फैक्ट्री से, जापान के मुंह पर ये एक करारा जवाब होगा। हमारी अगली खबर आ रही है यूक्रेन रशिया वॉर से जुड़ी। अब यहाँ पर भारत को बेसिकली घसीटा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप यूक्रेन को शेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं बॉम्ब्स के लिए, जो कि सरासर गलत है। यहाँ पर एलिगेशंस दिया जा रहा है कि भारत सबसे पहले तो यूरोपियन कस्टमर्स को बेच रहा है, फिर यूरोपियन कस्टमर्स जाके यूक्रेन को थमा दे रहे हैं ये, और इससे मॉस्को बिल्कुल भी खुश नहीं है। हालांकि इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने सरासर कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पेक्युलेटिव और मिसलीडिंग है, इसको बिल्कुल भी ट्रस्ट मत कीजिए। कई तमाम फिर ऑफिशियल्स भी यहाँ पर सामने निकल कर आए और कहा कि भारत का तो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हम इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन से पूरी तरह से कंप्लाइंट है, तो ऐसा तो कुछ हम कभी कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट भारत ने तो एक लॉ भी बनाया है कि जिस कंट्री को हम बेचेंगे, फिर वो कंट्री थर्ड वर्ल्ड को जाके ना बेच दे। तो ये भी हमने प्रिवेंट करके रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर फालतू के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। और वैसे भी भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट जितने भी करता है ना, उसका केवल 1% ही यूक्रेन को जाता है। और 2021 से ये वॉर शुरू हुई थी, तब से थोड़ा एक्सपोर्ट भारत का बढ़ा है। हालांकि अब कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि भारत जो इटली और चेक रिपब्लिक को बेच रहा है, तो चेक रिपब्लिक और इटली जाकर यूक्रेन को बेच रहे हैं। तो बेसिकली गलती तो इन दोनों देशों की है, और भारत को क्यों यहाँ पर घसीटा जा रहा है? अब भारत को यहाँ पर और ज़्यादा कड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा, थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा। ऐसे फालतू के कमेंट्स को हमें बर्दाश्त ही नहीं करना चाहिए। सो आई होप कि आप भी काफ़ी एक्साइटेड हो ये सारी न्यूज़ सुनकर, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो प्लीज़ हमको लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही में कमेंट्स में जय हिंद लिखना भी मत भूलिएगा।